अभी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक बड़ी समस्या है भारत की जो घुसपैठी हैं, पूरी बात सुनना, जो घुसपैठी हैं, अब उनके खिलाफ एक बड़ा मिशन चला जाएगा, हाई डेमोग्राफिक मिशन यहाँ चलाया जाएगा। क्या कहते हैं उसको लेकर? सही बात है। आपका जगह कोई विदेशी आकर ले लेगा और आप खाए बगैर मरोगे तो आपको फायदा होगा। तो पहले हम अपने देश को देखेंगे कि विदेशी को देखेंगे? तो भाई अपने देश को अपना देश समझो। आप हम यहाँ पे कोई धर्मशाला, इतने 57 मुस्लिम देश हैं और कहीं किसी देश में नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे भाई? जाना चाहिए ना आपको। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए, उनको भी विरोध करना चाहिए कि यहाँ पे क्यों शरण दे रहे हैं। जो दो चार हैं गद्दार, हर देश में गद्दार होते, बिना गद्दार के जो है कोई विदेशी या कोई अराजक तत्व तो नहीं आ सकता। तो उनको भी समझना चाहिए, ये समझना चाहिए उनको। और इस पे मोदी जी जो है पूरे देश को एकजुटता के साथ इनका सफाया करना चाहिए। भाई अपने देश से आए हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे जो हो, जो विदेशी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान। लेकिन हम देखते हैं कि जब इनके खिलाफ एक्शन होता है, जैसे अभी SIR हुआ बिहार में, वोट काटे गए, जो फर्जी वोट थे, जो घुसपैठियों के वोट थे, इसका विरोध जो है अन्य पार्टियां करती हैं, राहुल गांधी करते हैं, तेजस्वी यादव करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं। तो भाई ये लोग चोर है ना, सीधा बोलो ना। एक बार बताओ, अब देखो बात आ गई ना चोर वाली बात। जब सच्चाई का सामने वाला जो है पोल खोल रहा है तब आपको मिर्ची लग रही है, और कोई अच्छा काम कर रहा है तो चोर है, चोरी कर रहा है। असल चोरी कौन कर रहा है? सामने जो है दूध का दूध, पानी का पानी निकल रहा है सामने। ये जनता को समझ में आ रही है, धीरे धीरे जनता सब समझ रही है। और इस बार बिहार का चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव जो अपना खेल खेल रहे हैं, जो रोटी सेक रहे हैं ना, या राहुल गांधी, सोचो एक आदमी को, एक पार्टी को हराने के लिए पूरी पार्टियां एक हो गई। क्यों हो गई भाई? तुम्हारे अंदर का इतनी काबिलियत है, अगर हम सही हैं तो एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे। मीडिया भी तो गुलाम हो गया है। मीडिया देखो, इनका सुनो, मीडिया क्या गुलाम हो गया? अरे मीडिया भाई कांग्रेस की सरकार में देखो। एक मिनट, कांग्रेस की सरकार में मीडिया नहीं थी क्या? तुम्हारे जो है जो सर सुनो, नरेंद्र मोदी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं 11 साल में? कितने किए हैं? अरे भाई हर संडे को तो बोलता है जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने किए भाई? कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या हो जाएगा? विदेश जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या हो जाएगा? अरे क्यों नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? तय कौन करेगा? क्या जवाब दे रहा है ना? तय कौन करेगा? जवाब कर रहा है ना भाई। मैं बताता हूँ भाई, मेरी सुनो। ये रोड के लिए पैसा दिया, टैक्स दिया मैंने, अब रोड नहीं बनाए, रोड नहीं बना ना, इसके लिए जवाबदेही सरकार से मांगूंगा ना। मैं जय श्री राम बोलूं, मुझसे विधायक से बोलो क्या? सुनिए, मैं बताऊं, नितिन गडकरी ने आज के 60 सालों में जो है नितिन गडकरी ने जितना जो है देश को जो है रोड दिया है, क्या बात करते हैं लोग? ऐसे लोग रहेंगे देश में मंद बुद्धि के, जो इसको पता नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल बात क्या फैक्चुअल बात यार? एक्चुअल बात करो भाई। नमस्कार भाई, आपका भी नमस्कार। जो है एक्चुअल बात ये है कि देखो, दिमाग में जो कीड़ा भरा है ना, वो कीड़ा हट नहीं सकता, वो रहेगा। कुछ लोग रहेगा, जैसे ये लोग हैं भाई साहब। कैसा कीड़ा ऐसा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो, आप किस बेस पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लाना चाहते हो? बताओ भाई ना, आप बताओ ना भाई। सरकार चला, एक सत्ता में सत्ताधीश बैठा हुआ है, उससे जवाबदेही तय होगी नहीं होगी? तो क्या जवाबदेही नहीं दे रहा भाई 5,000 करोड़ जा रहा है, मेरी सुन रही है, सारा जो है उसमें बहुमत हो रहा है, सारा चीज हो रहा है। आप कह रहे हो जब 5,000 करोड़ रुपए विदेशी दौरे पे खर्च हो गए और ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, उसका जवाब कौन देगा? विदेश नीति हमारी नाकाम हो गई, हमारी विदेश नीति नाकाम हो गई भाई, समझ गए? तो पहले नाकाम हो क्या? कैसे नाकाम? भाई ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। जो जनरल मुनीद है उसने हिंदुस्तान पे हमला करवाया था, ठीक है? किसने? जनरल मुनीद का प्लान था पूरा, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है। हमला हुआ भाई ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो अपने पाकिस्तानी का समर्थन भी तो है। समर्थन नहीं, वो नहीं बोलोगे? क्यों समर्थन करे? उसका विरोध करो। यहाँ जो यहाँ पे बांग्लादेशी रहे उसका विरोध करो। आप रोहिंग्या भाई मीडिया रहे हो, मेरे से बात कुछ होता नहीं है तुम्हारे पास, तो गोदी मीडिया चालू कर दो। कुछ होता नहीं है, पास कोई मुद्दा नहीं है, सब निराधार हो गए भाई। वो परेशान है, थोड़ा सुन ले। देखो कितना परेशान है। आपका काम है, मीडिया का काम है निष्पक्ष पत्रकारिता, हिंदू मुस्लिम नहीं बनाना। इस देश की आजादी में हिंदुओं ने भी सहयोग दिया है, मुसलमानों ने, सिख ने, ईसाइयों ने। मुस्लिम कौन बना रहा है? क्या भाई कह रहे हैं? मुस्लिम कौन? भाई बोल रहे हैं भाई, हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं। जब तक हम ऐसे रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मुस्लिम की बात जिस दिन हिंदू मुसलमान, अरे रुक जाओ, हिंदू मुस्लिम की बात क्या
वो तुम्हारा टॉपिक है, मेरा टॉपिक सीधा साधा है भाई। तुम्हारा टॉपिक नहीं है क्या? घुसपैठी बस रहे वो तुम्हारा टॉपिक है। उससे क्या वो टॉपिक है? वो टॉपिक है। तुम तो देश से अलग हो, तुम देश से अलग हो। मैं देश का तुम देश से अलग हो, पहले बताओ भाई। भाई बताओ, देश से अलग है। घुसपैठी घुस रहे तुम्हारा है। अरे सुनो, चिल्ला के कोई झूठ सच नहीं हो जाता अरे है क्या क्या? आवाज है, तुम बिल्कुल तो सही, बोलो। ये हम तुम्हारे बात पास सही कह रहे भाई। हैं। अब मेरा वो जो मत है मैं आपको पेश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ हमारी विदेश नीति जो नाकाम हुई है उसका जवाबदेही कौन देगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की नरेंद्र मोदी ने एक भी। आप बताओ की है? आप बताओ थोड़ा मुझे। इस बात पर अच्छे पे अरे, बता रहे रक्षा हैं। मंत्री ने करी है, सबने रक्षा मंत्री ने करी है, विदेश मंत्री ने नरेंद्र मोदी कौन है? कौन है इस देश के नरेंद्र मोदी भाई? जवाब मिला कि नहीं मिला? रक्षा मुझे नहीं मिला मंत्री ने नरेंद्र करी मोदी से, मुझे नहीं मिला। किसको मिला भाई नरेंद्र मोदी से जवाब? किसी को नहीं मिला। आपको मिला कि अफीम चटाई जा रही है युवाओं को, हिंदू मुसलमान, कभी ये तोड़ दो, कभी मंदिर निकाल दो, कभी मजे। मैं हिंदू हूँ भाई, सनातन प्रेमी हूँ, मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ। कुछ भी रहो। कांग्रेस देखो, ये बताओ एम्स कितने बन गए, आईआईटीज कितने बन गए आज के दौर में? ये बताओ मुझे। कुछ नहीं बना ना। नेहरू को गाली दो, हर जिले में कोई बताओ पिछड़े किसने? नरेंद्र मोदी ने बना दिया क्या? जो बजट बना हुआ, ऐसे ऐसे लोग देश में रहेंगे भाई साहब। ऐसे सुनो, ऐसे ऐसे रहेंगे भाई साहब, क्या भाई तो रहेंगे? देश में जो है ऐसे कीड़ा है, ऐसे राहुल गांधी बोलते रहेंगे। देश तो चलेगी चलेगी, पब्लिक रहेगी तो गंदगी होगा, साफ भी होगा। करिए ना साहब। तो साफ तो हो रहा है ना, साफ तो मिर्ची किसने हैं क्या? आगे किसने फेंका? पब्लिक ने फेंका, पब्लिक जिम्मेदार है, मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ। पब्लिक जिस दिन भारत की जनता जागरूक हो जाएगी तो ये कॉमेडियन हट जाएगा, नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे। राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, मोदी पर डिग्री भी नहीं है अपनी। कौन से ऑक्सफोर्ड से पढ़े? क्या कैसे पढ़े? अब मुझसे सवाल पूछ लो, मुझसे 25 सवाल पूछ लो कि मैं चुप हो जाऊं। इनसे नहीं पूछेंगे। ऐसा लग मीडिया ऐसा लग रहा है इनके फेवर में आ गया है, मैंने तो नहीं बोला। ठीक है। मीडिया ऐसा लग रहा है इनके फेवर में आ गया है। फेवर नहीं, हम सब भाई भाई हैं। आपके पास जितने भी लोग खड़े हुए हैं हम सब भाई हैं यहाँ पे, कोई दुश्मन थोड़ी है यहाँ पे। कितने का है? हैं? देखो हाँ, एक मिनट। पूछेंगे कि रक्षा बजट कितने का? जब फैक्चुअल है अच्छा बजट कितना? भाइयों, एक बात बताओ। सड़क पे कितना बजट है बताओ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनो 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 सुनो, यहाँ रील बना के वायरल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ फैक्चुअल बात करो, ये रील बनवा के वायरल मत हो। फैक्चुअल वायरल नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई बताओ ना कितना बजट है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? आप बताइए। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है जात तू। भाई तुम्हें आप अपना आरक्षण नहीं है? हैं? आरक्षण नहीं हो रहा? क्या आरक्षण है? जातिगत जनगणना भी तो जरूरी है। मीडिया में किस कैटेगरी के लोग हैं मीडिया में? आप बताइए। अरे भाई, आज मैक्सिमम बहुमत किसका है? टीवी तब तक जनरल कास्ट का। अरे भाई, जो पास करेगा वो जाएगा। भाई तो उसका बैकग्राउंड भी तो देखो ना, बैकग्राउंड भी तो देखोगे। इसलिए जातिगत जनगणना मैंडेटरी है हिंदुस्तान में। मैंडेटरी थोड़ा सा भाई जो एक झारखंड से कोई लड़का आता है, वो पिछड़े समाज से है, वो भी आईआईटी में बैठता है लिखने के लिए पेपर। एक मिश्रा जी बैठे हैं दिल्ली में, वो गाड़ी से जा रहे हैं एलन की कोचिंग, वहाँ से वो कर रहे हैं। अब इन दोनों में ये बताओ, ये बराबरी हुई कि गलत हुई? सामाजिक असमानता चल रही है, इसलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। जरूरी है। जाति के अनुसार तो भाई मिल ही रहा है आरक्षण। क्या जातिगत जनगणना? तो आरक्षण मिल ही रहा है। वो जाति के अनुसार आरक्षण मिला है। मैं बोल रहा हूँ जातिगत जनगणना। कितने ओबीसी हैं? आरक्षण से ही आरक्षण ही चाहिए। हैं? आरक्षण ही चाहिए बस। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम तुम्हारा क्या नाम है? मेरा मोहित नाम है। पूरा नाम बताओ। मोहित, बस खत्म। पूरा नाम बताओ, यही तो घुसा हुआ है अंदर। जाति पूछना, पूरा नाम बता। यही तो घुसा हुआ है अंदर। मीडिया बिक गई है भैया, अरे बिक गई। मीडिया नाम बिक गई है नहीं, जवाब है नहीं। सरकार कल बदल जाएगी। मीडिया बिक गई, एक ही जवाब है बस, मीडिया बिक गई। आता जाता कुछ है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं। मीडिया चाट चाट के लाल कर दिए मीडिया ने 11 साल से। चाट चाट के किसी पर रोजगार नहीं है, किसी पर रोजगार नहीं है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। चश्मा लगा के घूम तो रहे हो तुम। हमसे पूछो जितना हिंदुस्तान करो ना। में रैली। पढ़ाई भाई किसान का बेटा पढ़े, हिंदुस्तान से आता हूँ भाई। बीकॉम के ग्रेजुएट। दिल्ली में रहते हो? क्या? मैं तो यूपी से आया हुआ हूँ अलीगढ़ मोदी को देखने, कैसे फेंकते हैं। समझ गए कैसे फेंकते हैं? राहुल गांधी तो बेवकूफ है, कैसे फेंकते? अरविंद केजरीवाल को हटा दिया, रेखा गुप्ता आ गई, अब मजे ले रहे हैं दिल्ली वाले। अब मजे ले रहे हैं। क्या हो गया? अब कहाँ? क्या मैं तो कह रहा हूँ सारे चोर हैं, सारी पार्टियां चोर हैं। जनता जागरूक होनी चाहिए भाई, जनता जागरूक जरूरी है। सुनो, जनता जागरूक है तभी 2-3 पंचवर्षीय से उनको तेल लगा के बाहर कर दी। जनता जागरूक है तभी जो है निष्कासित कर दी केजरीवाल को। अन्ना हजारे के साथ बैठ के अनशन में गुरुजी के क्या किया? गुरुजी क्या किया?
कुछ नहीं किया, सब लेकर के आप बात करते हो अरविंद केजरीवाल के झूठे आदमी का। मैं बोलता हूँ अरविंद यार चोर है, बाहर में क्या मैं क्यों मैं तो नरेंद्र मोदी से सवाल होगा, सबका होगा, इतने जितने खड़े हैं सबका सवाल नरेंद्र मोदी से होना। सवाल मलाई तुम मार रहे हो सत्ता में बैठ क्या के, किस बात की मलाई? सवाल एक मिनट, दो किस बात की- हम मैं मुझसे बात- सवाल पे आओ। ये नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी है। मैं भारत का नागरिक हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे जिम्मेदारी दी है, भारत का नागरिक हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। यही तो चाह रहे हो, उनको भी दी है, यही तो चाह- वही राइट उनको भी दिया है वो। ठीक है। उनसे हो गया ना बात, उनसे हो गया, मुझसे करो, इनको चुप करो। डिबेट नहीं हो रही, दिस इज नॉट अ डिबेट भाई, ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है। मेरी बात सुनो, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देंगे, दिया या नहीं? आप बताओ, दिया या नहीं? रोजगार नहीं मिल रहा। नहीं, अरे 2 करोड़ का वादा किया था, दिया या नहीं? जल्दी बताओ। कितने आईआईटी खुले हैं, कितने इंटर्नशिप के प्रोग्राम चल रहे हैं, बताओ। आप करोगे, आप डालोगे, आप जाओगे, कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े- ग्रेजुएट हूँ भैया, ग्रेजुएट। किस चीज में ग्रेजुएशन? हैं? किस चीज में ग्रेजुएशन? हाँ। किस चीज में ग्रेजुएशन करी है? रोजगार ये बताओ ठीक है, किस चीज में इसलिए ग्रेजुएशन? आपको बीकॉम किया, बीकॉम हो किया। नहीं रहा है। हाँ एग्जाम दिया कोई? हाँ, कैसा एग्जाम मतलब? किस चीज का एग्जाम देना है? इनको नहीं किया। मेरी बात सुनिए आप। एग्जाम दिया मेरा आपने? सवाल आपसे ये था, 2 करोड़ रोजगार दिया है, बीकॉम किया है, ये किया है, जवाब दो ना आप अब। ये बताओ भाई, तुमने अपना खुद एग्जाम दिया, कुछ पढ़ाई करके कुछ करा कि नहीं? हाँ एग्जाम दिया था, एनडीए का दिया था, नहीं हुआ उसमें, हुए नहीं हुआ। पास ही नहीं हो रहे। तो इनका पास हो ना। इनका बताओ कितना बढ़िया तर्क है, तुम पास ही नहीं हो पा रहे हो। नौकरी पास- 40 अरे, हजार आएंगी। घर में आके तुम्हारे- बेरोजगार 2 करोड़ आदमी है, नौकरी। अरे भाई, मेरी बात सुनिए एक आप, सिस्टम मेरी है, बात सुनिए। एक सिस्टम है, आपसे अच्छा पत्रकार एग्जाम बन दो, सकता हूँ। पास हो आपसे अच्छा और जाओ, पत्रकार बन सकता हूँ, एग्जाम दो समझ गए? तो इतना बनो। हैं? आप ऐसा मत करो, आगे पत्रकार बनो, लोगों से ऐसे, अरे तुम्हारा फर्ज है मेरा सवाल संसद तक पहुंचाना, भूल गए? सवाल करो, कॉमेडी क्यों कर रहे हो? ये कॉमेडी है भाई, कॉमेडियन तो वो बैठे गए हैं अभी, कॉमेडियन तो अभी गए हैं, थोड़ी देर पहले भाषण दे के गए कॉमेडियन तो। भाई किसान का बेटा हूं, ऐसे थोड़ी झुक जाऊंगा। सीबीआई ईडी भेज देना कल, अब हैं घर पे भेज देना, कुछ नहीं है हमारे पास। सत्यपाल मलिक को तो मार ही दिया, एक तरह से मार ही दिया, मतलब इन द सेंस बेचारे को परेशान किया। 4 उसके पास कपड़े थे, ठीक है। अगर मुसलमानों की बात करनी है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करो ना, उनसे सीख लो भाई। माइनॉरिटी तो वो तो कह रहे हैं सब, वो तो कह माइनॉरिटी, रहे हैं। अजीम जी प्रेम जी मुसलमान है, माइनॉरिटी, सभी देश के लिए क्या नहीं किया। मुसलमान 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 अपने भाई हैं, हिंदू अपने भाई हैं, सिख सारे भाई हैं, मिलके लड़ेंगे तब होगा। सारा बेड़ा गर्क हो रखा है देश का भाई। कौन रहा है? हम तो क्या आप ही, मुझे ऐसा लगता है कि बांटे आप ही ऐसी बातें कर रहे हो क्या? कॉमेडी हो गई है, कॉमेडी। और वो जुमले फेंकते हैं और नरेंद्र मोदी कहते हैं वो 26 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, वो क्या है? क्या है? क्या है वो? क्या है वो? क्या पी के आए हो? क्या मैं पी हैं? क्या पी के? सच बोलना। सच बोलना। तुम क्या गांजा फूक के आए हो? गांजा फूक के आए हो क्या? तो तुम रहे हो। तुम ये सवाल सही है आपका, ये सवाल सही है। 26 करोड़ की गर्लफ्रेंड नरेंद्र मोदी कहते हैं सोनिया गांधी से 2014 के जनरल इलेक्शन में। वो कॉमेडी नहीं है। पुलवामा में जो शहीद हुए थे, वो जो एटम बम का जो सामान था वो कहाँ से आया, उसका जवाब मिल गया। प्लेन में इतने लोग मर गए, उसका जवाब मिल गया। इंटरनेट सर्च रोज करके मर रहे देखो। हैं। सुनो मेरे भाई, सुनो रोज मर रहे हैं, मेरे भाई, रोज सुनो, खबर जाती है। दूसरों की बड़ी बड़ी बातें मत किया क्या? करो, इंटरनेट निकालो, खुद हाँ। सर्च करो। तो जी न्यूज का ही तो उसमें लेख आएगा, उसमें इंटरनेट में भी लेख पकड़े गए न्यूज का ही तो आएगा। है अब चीज बता रहे हो तो तुम्हें उसमें दिक्कत क्या है। है? कौन बता के दे आप तुम्हें? पहले मुझे तुम्हें बताओ, लिख के देंगे। मुझे बताओ, बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं या पत्रकार हैं, ये बताइए आप मुझे। आपको क्या लगता है? पत्रकार है? फोन उठाओ। आप आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि मैं आप मैं भारत का प्रवक्ता हूँ। भारत का कांग्रेस के लगा? कांग्रेस कर लो। सही बात, मैं सही बात कह रहा हूँ तो कांग्रेस का प्रवक्ता हो गया। जो सही है सही है। उठा सकते हो? किस पे? आप ऐसे बोल रहे हो जैसे आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहिए भाई। जो साथ हैं तभी तो सवाल पूछ रहे हैं। बनाया हम है तो वरना इतना भी सरकार बनाया हम है तो कौन ने सरकार बनाया है? वोट दे के आया हूँ। कौन सी आजादी करा रहे हैं? कौन सी आजादी? आज देश में देखो, मैं कंगना रनौत कहती है बीजेपी की सांसद, देश को आजादी 2014 में मिली है, जेल भेज दिया उसको सांसद बना दिया आप लोगों ने। इस पे क्या विचार है सर आपके? चल भाई बाढ़ आ रहा है दिल्ली में। इसके वोट तो आपने आप रुक जाओ। इस पे क्या कर, बीजेपी को क्या एक्शन लेना चाहिए था उनके ऊपर, आप बताइए। कंगना रनौत के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए था, आप बताइए। उन्होंने 2014 बोला मीडिया के सामने, जी न्यूज में कोई भी था, कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ये सब पागल थे। मतलब गांधी, नेहरू सब पागल थे, अंबेडकर, ये सब पागल लोग थे। ये मतलब कुछ भी बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। आए दिन खबरें आ रही हैं, धाकड़ पाकड़ क्या हो रहा है रोडों पे, कुछ भी हो रहा है। तो बीजेपी की कुछ जवाबदेही होती है नहीं होती? राहुल गांधी से तो कुछ पूछूंगा नहीं बड़े भाई मैं, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। अब हाँ, वो चंद्रबाबू नायडू
और अपने नीतीश कुमार इधर उधर हो जाए तो सरकार कल ही बन जाएगी, तब पता चलेगा इनको। सारे अंदर होंगे भाई, जो घूमते ना चाणक्य लेके, चाणक्य की नीति दिखाते हैं, सारी चाणक्य नीति धरी रह जाएगी। समझ गए सर? हाँ, जितने बेरोजगार हैं उनसे पूछो उनका दर्द क्या है। किसानों की आय दोगुनी हो गई, प्लीज टेल मी। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान में, मुझे अब बताओ। हाँ, कुछ नहीं हुई, बेड़ा गर्क हो गया। डीएपी खाद होता है उसके लिए, लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं आज भी। और आमदनी दुगनी कहाँ हुई, मुझे ये बताओ यार। बस आधे हम तो माइनस में चल रहे हैं यार। मैं किसान हूँ, मेरी अब मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे दिल्ली पुलिस मारेगी, किसान को कुचल देगी। पहलवान बनूंगा, साक्षी मलिक की तरह बात करूंगा तो किसान मुझे डंडे बरसाए जाएंगे मेरे ऊपर, ठीक है। और शिक्षक की तरह करूंगा तो लठ बरसाए जाएंगे। एसआईआर का विरोध करूंगा तो विपक्ष की तरह बसों में ठूस दिया जाएगा। सर की क्या दिक्कत है? वो उसकी मुझे जानकारी नहीं तो आप मुझे फंसा दोगे फिर। एसआईआर तो पता है नहीं है, आप आ गए हैं यहाँ पे। एसआईआर से मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे किसान की बात अरे करो। भाई एसआईआर की बात करी, जानकारी नहीं है एसआईआर से क्या? मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ एसआईआर से दिक्कत क्या है? मुझे जानकारी नहीं है उसकी। मुझे ये बात बताइए, मुद्दा कहाँ से है? मुद्दा ये वाला है, इस देश में 70% आज भी जनसंख्या कृषि प्रधान देश है। 80% जनसंख्या कृषि के बैकग्राउंड से आती है। उनकी आय दुगुनी कहाँ हो गई भैया? किसान सम्मान निधि आ रही है। हाँ, किसान सम्मान निधि आ रही है। किसान सम्मान निधि रोजगारी के मुद्दे ये बढ़िया है, ये बढ़िया जुमला है। 2000 रुपए दे दो भिखारियों की तरह और 5 किलो राशन दे दो। भिखारी हैं हम, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के लोग भिखारी हैं। सांसद जी एक दिन, देखो एक फैक्ट बताता हूँ, सांसद विधायक बन जाए और 2 दिन वो रहता है सांसद पे या विधायकी पे और तुरंत उसको हटा दें तो आजीवन उसको पेंशन मिलती है। ये रूल तो बहुत पहले के बने हुए हैं, जब कांग्रेस थी। तो कांग्रेस को भी ब्लेम करता हूँ मैं इस चीज में भाई। कांग्रेस रूल आज का थोड़ी है। क्या तो 2014 के बाद बीजेपी को इसलिए तो लाया था 14 में, हम सब इसलिए तो लाए थे कि ये रूल हटाए, ठीक है। राजीव दीक्षित को मार दिया गया, बहुत सारे मुद्दे हैं भैया। राजीव दीक्षित को सुपड़ा साफ कर दिया, उसका कुछ हुआ? कोई जांच नहीं हुई। रामदेव को गोदी में बैठा लिया है, समझ रहे हो? हैं, और ये बेचो वो बेचो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया उनके ऊपर। किसके ऊपर? वो तो अलग मुद्दा था ना। मैंने राजीव दीक्षित वाला मुद्दा बोला। क्या रहे हो? आप रामदेव देखो बाबा के ऊपर मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर गोदी में बैठे होते एक्शन लिया जाता। आप पत्रकार हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। कहाँ गए हैं आप बताइए? छत्तीसगढ़ गए हैं कभी? बिहार गया हूँ। यूपी में कौन सी जगह पे गए हैं आप? यूपी में कहाँ गए हैं? वो मेरे से मत पूछो, मैं आपसे पूछने जा तो मैं तभी तो पूछ रहा हूँ भाई। नोएडा के उसमें मीडिया हाउसेस में बैठ के आप कुछ भी बोलते हो। नोएडा के मीडिया हाउसेस में बैठ के एसी वाले कमरों में किसान की रहा हूँ। एसी वाला कमरा है। आज तो आओ। ये एसी वाला मैं AC मैं आपकी नहीं कह रहा, जी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मीडिया चैनल हैं वो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते। आज श्वेता सिंह है, बहुत सारी अच्छी पहले थी पत्रकारिता करती थी, आज वो कहीं भटक गए। आज अचानक से पत्रकारिता खत्म हो गई। अचानक से पत्रकारिता खत्म नहीं, खत्म जो नहीं। राहुल गांधी की डॉक्यूमेंट्री बनी, राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पे नहीं, किसी उस पे नहीं, जब उनकी डॉक्यूमेंट्री मीडिया में बनती थी तब क्या? मीडिया सही थी। तो आप बताओ, मुझे नहीं पता। मेरा मुद्दा ये है, किसान यार खुद बेरोजगारी, जब वो मुद्दा नहीं है तो वो मुद्दा है। शिक्षा, हर स्वास्थ्य। मुद्दा अगर इनमें से एक मुद्दे पे टिको ना, मुझे एक बता दो, मुद्दे पे टिको ना। इनमें से मेरी बात एक सुनिए, मुद्दे पे टिको। इनमें से किसी के पिताजी को कोई बड़ी त्रासदी, कोई कैंसर हो जाए, तुम सच बताना, कहाँ जाओगे भाई? कहाँ जाओगे? कोई हॉस्पिटल है? कोई हॉस्पिटल है? पूछो किसी से, कोई हॉस्पिटल है? ये कीड़े मकोड़े हैं हम सब। और राजा साहब आए थे, अभी भाषण दे गए, समझ गए? हम कीड़े मकोड़े हैं। 79 साल हो गए, 80 हो गए। भारत से जो मिल रहा है, आयुष्मान भारत, अरे भगवान, कैसा बताओ भैया? आयुष्मान भारत बस कॉपी पे है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कॉपी पे। है मिलता है किसी को? क्या? मुझे नहीं लगता कुछ होता होगा उससे। मिला है? नहीं मिला, कभी नहीं मिला किसी से। आयुष्मान भारत कभी आया आपके घर? अब ये बताओ, उत्तर प्रदेश में 25,000 के करीब 5,000-25,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, फिर विपक्ष ने बंद नहीं किए हैं। क्या किए थे? खबर नहीं है आपको? आप पूरी बताइए। विलय किया गया है। क्या कहा? विलय किया तो गया फिर मर्जर हटा क्यों दिया बाद में? विपक्ष के प्रदर्शन के विलय बाद किया हटा गया है, विलय किया गया है। दिया। अच्छा, सरकारी स्कूल बंद नहीं हुए? यूपी सदन में कहा गया है विलय किया गया है। ओके, जानकारी है, जो भी है तो पॉइंट। ओके, आई गॉट। भाई 10 स्कूल हैं, कितने? 10 स्कूल, उसमें से विलय बोल रहे हैं, यानी 10 के कर दिए 5, तो स्कूल तो कम हो ही गए ना। और भाई वही तो जगह मतलब बढ़ी। हुआ। क्या बात कर रहे हो? उसमें जगह नहीं बढ़ी है। क्या जगह कैसे बढ़ गई? ये बढ़ी है स्टूडेंट के लिए, सीट्स बढ़ी है उसमें। फैक्ट दिखाओ कहाँ है? कुछ इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं सरकार को। फैक्ट से अरे सुनिए, अरे सुनो यार, अरे तुम क्या सुनो, मेरी सुनो। क्या मत बनो, क्या ना बनो? तुम अपना फैक्ट दिखा दो। क्या? तुम अपना फैक्ट दिखा दो। कौन मेरे पास? हाँ, क्या कह रहे हो? उसमें तो रील बन रही है। क्या? उसमें तो रील बनती है, रील बना के तो घूमते हो। फैक्ट दिखा दो वो वाला। मैं घूमता हूँ? फैक्ट दिखा दो ना जो। ये मीडिया वाले हैं भाई साहब, ऐसे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान आओ में। यार, बिना बात के फैक्ट कुछ है नहीं। चलो आओ इधर, मैं बता रहा हूँ। रील बनाने आ गए बस। रील, अरे यहाँ हल्ला मचा दो बस। ये देखो, दिखाना एक हाथ हटाओ, दिखाना। हाथ पकड़ रहे हैं। अरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो? हाथ क्यों पकड़ रहे हो? ये देखो, बस रील बनाने आ गए यहाँ। मेरी चमड़ी उतारो ना। क्या हो गया? क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या बीमारी है? मेरा फोन छीन लिया है। हाँ, क्या कर रहे थे? मेरा फोन छीन लिया है। मेरा नाम नीलोफर।
यहाँ पे अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि ये जो घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए एक बड़ा मिशन चलाया जाएगा। क्या कहते हैं उसके लिए? हाँ, मिशन चलाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ घुसपैठियाँ न घुस सकें और हमारा देश सुरक्षित रह सके। इसलिए घुसपैठियों को घुसने के लिए उन्होंने ये स्पीच दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए। हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ और 79वां दिवस मनाया जा रहा है। इसमें भारत के महान पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह ने। इसलिए हम आज के दिन इस पर्व के रूप में मनाते हैं और इसको याद करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार विरोध कर रही हैं कि प्रधानमंत्री तो ऐसे ही कह रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो ये बयान आज दिया है, सीधा लाल किले से घुसपैठियों को ललकारा है, कुछ लगता है आप लोगों को? हाँ, हमको बस यही लगता है, हमको उम्मीद है आगे और लोग भी इसका पालन करें और हमारे देश को ये गद्दारी से, घुसपैठियों से बचाए जा सके। आज जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने स्पीच दी, ये कहा था कि हमारा देश में जो घुसपैठियाँ घुस रहे हैं उनको नहीं घुसना चाहिए। और मेरा मानना है जनता को ये बात उनकी मानना चाहिए और घुसपैठियों से बचाना चाहिए, अपने देश पर नज़र रखना चाहिए, आगे से कोई घुसपैठी ना घुस सके। इससे हमारा देश सुरक्षित रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका सभी लोग अच्छी तरह से पालन करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुमाइला है। क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी डेमोग्राफी जो घुसपैठिए हैं देश में घुस रहे हैं वो खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की बात उन्होंने कही है? वैसे तो भारतीय संविधान के लिए ये कहना चाहूँगी कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए खुद आगे आए और अपने भारत देश की सुरक्षा का पालन करें, नियमों का पालन करें और मोदी जी के नियमों पर चले और घुसपैठियों को ना घुसने दें। इससे सब देश सुरक्षित रहेगा और नागरिक भी सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्षी पार्टी है, राहुल गांधी, अन्य नेता हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। अब इन नेताओं के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हर एक नागरिक का फर्ज है, वो अपने अपने उससे नज़रिए से देखता है, अपने अपने सबको कैसे करना चाहिए, क्या चाहिए। ये तो स्वतंत्र भारत है। में चीज़ें राहुल गांधी विरासत में चीज़ें पाई हैं, खुद तो कुछ किया जाता नहीं है और जो उसको करते हैं उसको विरोध करते हैं। भाई हम कहते हैं अगर देश के हित में कोई काम होते हैं, आप देश में रहते हो तो देश की हित वाली बात करो ना। ठीक है, आपकी विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई में इतना मत गिर जाओ कि जो है पूरा देश को ही लड़ाई में झोंक दो, देश को ही बर्बादी में। तो राहुल गांधी के तथ्य जो बोलते हैं एकदम निराधार रहता है और वो तो नेता लायक है ही नहीं है। वो डिबेट कर सकते हैं लेकिन नेता नहीं है। अभी हमने देखा उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर ही जरा क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि वो तो पीएम ही वोटों की चोरी करके बने। अच्छा, मैं ये कहता हूँ अदर राज्य में उनकी जब सरकार थी, इतने दिन 60 सालों से जो राज कर रहे थे, तो क्या चोरी से वो राज कर रहे थे? और जब ये निर्वाचन आयोग बना था या कोई नियम बनता है तो सर्वसम्मति से बनता है कि इनके कहने से, किसी एक के कहने से? अच्छा ठीक है, आप देश उनकी विपक्ष की आपकी विचारधारा अलग है, मैंने पहले आपसे बोला है। तो अब इसके लिए मतलब कि आप आयोग को ही दोषी ठहरा दोगे, तब तो जो है सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, तब तो आपके जो है जितने संविधान वो भी गलत है। जो भी नियम बना होगा संविधान के निहित में बना होगा ना, जो भी काम कर रहे हैं अपने संविधान के दायरे में कर रहे हैं ना। और इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, इतनी बड़ी विपक्ष बैठे, एक से बढ़ के एक धारा बैठे हैं। अगर चोरी ही करना होता तो पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, बड़े बड़ों का जो है उजागिर हो गया तो इनका नहीं उजागिर होगा। बात करते हैं राहुल गांधी, शर्म नहीं आती उनको? इतने बड़े पद पे रह के इस तरीके से जो है बेहुदा बयानबाजी कर रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। मैं आपके न्यूज माध्यम से कह रहा हूँ कि ये बयानबाजी बंद करें और देश के हित में सोचें। अच्छा, अभी हमने देखा कि आज के प्रोग्राम में भी नहीं आए, संवैधानिक सीट पर वो बैठते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे आए, ना राहुल गांधी आए, ना कांग्रेस के कोई बड़े नेता दिखे। सोच लीजिए कि कितना बड़ा इनकी मानसिकता गिरी हुई है। इसी से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि जिस देश के लिए बड़े बड़े बेचारे जो है माँ की कोख उजड़ गए, विधवाएं हो गई,
और न जाने कितने शहीद जो है बॉर्डर पे हमारे देश के शहीद हो रहे हैं, और उसका मलाई कौन काट रहे हैं? ये लोग काटे। अरे कम से कम देश का अगर हितैषी होते तो ठीक है, विचार की लड़ाई अपनी जगह पे है, तो यहाँ पे आके जो है झंडा तो फहराते। ठीक है, आप उनकी समर्थन मत करते, आपका बारी आता आप अपना बात रखते, आप अपना बात रखते, लेकिन कम से कम आते तो सही। मानवता भी तो बात होती है, इंसानियत की बात करते हैं ये लोग। राहुल गांधी भ्रष्ट नेता हो चुके हैं, उनकी मति मर गई है, उनको जो है उनको तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, पहला चीज़ आप याद रखिए, ना किसी जो है मैं पार्टी का हूँ, नाम से कोई मतलब है देश से, मतलब देश रहेगा तो हम रहेंगे। और उनको ये सोचना चाहिए, राहुल गांधी जी को ये बात सोचना चाहिए कि देश पहले है फिर हम हैं। जब देश ही नहीं रहेगा तो तुम कहाँ के सत्ता, कहाँ के सांसद, कहाँ के जो है प्रधानमंत्री? देश रहेगा तब तो आप पक्ष विपक्ष रखोगे, तब तो अपनी बात रखोगे। इनको शर्म नहीं आ रही है कि यहाँ इतनी बड़ी पर्व है, देश का पर्व है, आकर इसमें शरीक नहीं हो रहे हो? अरे कैसी जो है, कैसी आपकी मनोदशा है कि आप हर चीज़ में जो है आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है। इसमें क्या गलत है भाई बताओ? आप इसी से सोच सकते हैं। सारे लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भाई गलत कह रहा हूँ ये बात कि ये देश का पर्व है? न तो इसमें हिंदू मुस्लिम कोई किसी का बात नहीं है, सबका बात है, सबका अधिकार है आज़ादी का। आज़ाद अगर देश है तो वो भी आज़ाद हैं, तभी बोल पा रहे हैं। अगर आज़ाद नहीं होते तो वही अंग्रेजों के गुलाम रहते। ये सोचना चाहिए ना उनको।